नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से। जानने की कोशिश करिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट का जो अब सच सामने आया वाकई डराने वाला है। किस तरीके से पाकिस्तानी सेना लश्कर के साथ हाथ मिला के भारत में दरभंगा ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। ये सिर्फ इमरान, नासिर, सलीम और काफिल की पूरी साजिश नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना की साजिश थी। देश में बड़ा धमाका कराने के लिए पाकिस्तान की सेना ने लश्कर तैयबा के ज़रिए इन तमाम आतंकियों को देश में तैयार करके इन्हें केमिकल बम की ट्रेनिंग देकर और बिहार में और देश के दूसरे हिस्सों में दहशत फैलाने की पूरी साजिश रची थी। हमारे साथ NIA की स्पेशल PP छाया मिश्रा मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि अब तक जो 4 आरोपी आतंकी पुलिस हिरासत में रिमांड में NIA के हैं, किस तरह के खुलासे हो रहे हैं। मैम, ये पूरी साजिश बहुत बड़ी साजिश थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और पाकिस्तान सेना का मोहम्मद हाफिज़ सईद जो है लश्कर तैयबा का फाउंडर है, उसके ऊपर काफ़ी दबाव था। उसने बोला कि तुम इंडिया में भारत में बहुत बड़ा ब्लास्ट करो सभी जगह। तो ये हाफिज़ सईद जो है इकबाल काना से उसने कांटेक्ट किया, एक वहाँ का जो इसके लिए जो काम करता है, इसके ग्रुप के लिए, इसके संगठन के लिए, आतंकी संगठन के लिए। तो इकबाल काना ने ये बहुत पहले वो आर्म्स एक्ट के अंदर वो पकड़ा गया था, इंडिया में ही रहता था। तो वो 20 साल पहले या उसके पहले वो पाकिस्तान भाग गया था। और हाफिज़ सईद आतंकी ये तलबा ये इसका जो संगठन है उसके लिए लश्कर तैयबा उसके लिए काम करने लगा। तो इकबाल काना ने ये सलीम हाफिज़ से इंडिया में कांटेक्ट किया और ये चारों जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं एक ही फैमिली के हैं। तो हाफिज़ सईद ने इसको कांटेक्ट किया सलीम हाफिज़ को। सलीम हाफिज़ ने कफिल एक ही घर के हैं ये लोग, कफिल को लिया साथ में। और पहली बार 2021 में फरवरी में सलीम हाफिज़ गया, इकबाल काना पाकिस्तान गया। वहाँ पर उसने बम बनाने की ट्रेनिंग लिया और जब भी जाता था सलीम हाफिज़ पाकिस्तान तो इकबाल ही तैयार उसका पूरा रहने वहने की व्यवस्था करता था। वहाँ से उसने लिक्विड बम बनाने की ट्रेनिंग लेके आई और ऑन द रिकॉर्ड है, अभी 3 बार जा चुका है पाकिस्तान सलीम हाफिज़। और ये नासिर जो है, ये नासिर और ये इमरान जो दोनों भाई हैं, उनको रिक्रूट किया ये सलीम हाफिज़ ने इसके लिए बम लिक्विड बम ब्लास्ट विस्फोटक के लिए। तो वहाँ से जब आया तो ये लोग रिक्रूट किया बनाने के लिए विस्फोटक। उसमें जो दोनों शामली में दोनों की गिरफ्तारी हो गई। जब यहाँ बम विस्फोटक ये बम का जब दरभंगा स्टेशन पर जब वो मिला तो उसने NIA को केस सौंपा गया। उसके खोजबीन इंस्ट्रोगेशन हुआ तो उसमें ये सलीम और कफिल जो है उसका नाम आया। तो इन्होंने दोनों इमरान जो है, इमरान और नासिर खान दोनों भाई जो है उनका नाम दिया। तो वहाँ से वो दोनों की चारों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं अभी और तीनों का भी इंट्रोगेशन हो रहा था NIA हेडक्वार्टर दिल्ली में। और ये सलीम हाफिज़ जो है अभी जुडिशियल कस्टडी में था क्योंकि चूँकि वो बीमार था। तो मैम, ये जो चारों हैं, सलीम हैं, इमरान है, नासिर है, काफिल, ये सभी एक ही परिवार के हैं। ये एक ही परिवार के हैं। इनफैक्ट ये इकबाल काना जो भी है वो भाग गया है पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी में वो सप्लाई करता था, फल में टोकरी में फ्रूट्स बेचता था पहले। तो उसने एक बार ये आर्म्स एक्ट के अंदर वो पकड़ा गया था तो भाग गया पाकिस्तान। फिर उससे जुड़ा वहाँ से ही वो अपनी आतंकी संगठन के ये मोहम्मद हाफिज़ सईद के लश्कर तैयबा के लिए काम करने लगा। फिर उसने कांटेक्ट किया। मतलब एक तरह से ये है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि लंबे समय से भारत में चूंकि धमाके नहीं हुए हैं, दहशत नहीं फैला है,
तो उसने हाफिज सईद के जरिए ये पूरी साजिश उसने रची। बिल्कुल बिल्कुल। और डर है, एनआईए को आशंका है कि जो यहाँ से जब्ती हुई थी पार्सल बम का, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से लिक्विड जो मिला, उसकी मिलान जो हुआ हैदराबाद में ये दोनों नसीर और इमरान खान के रेसिडेंस से, आवासीय घर से, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वो लिक्विड वो मिला। तो एनआईए को आशंका है कि ये लोग ऐसा ही बम, लिक्विड बम और भी कई जगहों पर रखा है उन्होंने छिपा कर। उसकी जानकारी के लिए, उसकी इंट्रोगेशन के लिए काफ़ी खोजबीन हो रही है उसके लिए। अच्छा, और गिरफ्तारियाँ फ्यूचर में हो सकता है। तो आपने देखा, रजनीश ने बात की एनआईए की वकील छाया मिश्रा से। उन्होंने एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से खुलासे किए। रजनीश की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल वैन में रखे रासायनिक बम की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। जी हाँ, ये पाकिस्तान की साजिश थी, पाकिस्तान के सेना की साजिश थी कि पार्सल वैन में सामानों के बीच में रासायनिक द्रव्य रखा जाए, दो अलग अलग शीशियों में, उनका रिसाव हो और उसके बाद इस पार्सल वैन में आग लग जाए। और जो ट्रेन का सबसे पिछला हिस्सा होता है, देखिए पार्सल वैन होता है और अमूमन इससे कनेक्टेड जनरेटर वैन्स होते हैं। हर ट्रेन में आप देखिएगा तो लगेज पार्सल वैन के साथ जनरेटर वैन्स आपको दिखेंगे, सामान ब्रेक। और जब आग लगेगी तो पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी। आप जैसे ही पार्सल वैन में आग लगता है, उसके बाद ये आग पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था इंटरकनेक्टेड व्यवस्था होती है। अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है, एसी सिस्टम है, सब कुछ इस जनरेटर वैन से होती है। अब इन आतंकियों की साजिश थी कि पार्सल वैन में इस तरीके से आग लगाई जाए कपड़ों के बंडल में, सामान में, कि वो जनरेटर वैन से होते हुए पूरे ट्रेन में आगे आग बढ़ती चली जाए और ये बर्निंग ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए। ये पूरी साजिश इकबाल काना के कहने पर, जो हाफिज सईद के लिए काम कर रहा था, यहाँ पर सलीम, इमरान और नासिर ने रची थी। तो ये जो पूरी साजिश थी पार्सल वैन को इस्तेमाल करने की, दरअसल ये पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने की थी। खुलासा इस बात का हो रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना ये चाहती थी कि देश में, भारत में बहुत लंबे अरसे से कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है, धमाका करवाया जाए। हाफिज सईद को जिम्मेदारी दी गई। हाफिज सईद ने इकबाल काना के साथ मिलकर देश में रह रहे उनके स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया और जो पार्सल्स आते हैं वो पार्सल वैन में रखे जाते हैं और इसके अंदर शीशी होती है। इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस शीशी में जो रासायनिक द्रव्य हैं वो आग की लपटों में पूरी ट्रेन को बदल देंगे। पाकिस्तान की ये नापाक साजिश नाकामयाब रही, मगर अब तलाश पूरे देश में, इस पूरे नेक्सस में जुड़े लोगों का है। और कहा यह जा रहा है कि इस रसायन का भंडार जगह जगह करके रखा गया है, जिसकी तलाश एनआईए कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो चलिए, रजनीश हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। रजनीश, बड़ी साजिश थी जिसे अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन गलती हो गई, जरा सी बम जिस तरीके से बनाया था उसमें कहीं चूक हो गई और ये जो जहां होना था तय मौके पर, वहां नहीं हो पाया, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था इससे। बिल्कुल देखिए नावेद, ये जो पूरी प्लानिंग थी वो इस तरीके से थी कि ये ट्रेन चलते हुए आग के गोले में तब्दील हो जाए। काजीपेट स्टेशन सिकंदराबाद से 132 किलोमीटर दूर, वहां रात में ट्रेन रुकती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है और उसके बाद रामागुंडम स्टेशन है। इन दोनों के बीच ये बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की साजिश थी। मगर खुशकिस्मती ये रही कि नासिर का दिमाग उस बम को प्लांट करने में नहीं चला और उसने हार्ड बोर्ड का इस्तेमाल किया। अमूमन क्या होता है कि जब दो शीशियों को इसमें आप पार्टीशन देते हैं तो जैसा उन्होंने बताया जो एक्सपर्ट्स थे कि इसके बीच में पतले कागज को रखा जाता है ताकि ये रिसाव तेजी से हो, दोनों केमिकल मिले और ये एक्सप्लोजन हो। लेकिन नासिर ने इनके बीच में कूट का गत्ता रख दिया, जिसे हार्ड बोर्ड कहते हैं, और इसमें धीरे धीरे रिसाव हुआ। नतीजा ये हुआ कि 1700 किलोमीटर दूर दरभंगा पहुंचने के बाद ये ब्लास्ट होता है। जी बने रहिए आप हमारे साथ। एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले दर्शकों को। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए के शिकंजे में जो चारों आरोपी हैं रोज नए खुलासे कर रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए के शिकंजे में आए आरोपियों से पूछताछ में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं वो देखिए। ट्रक पर दौड़ती ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश नाकाम। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से ब्लास्ट की साजिश फेल।
दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान एनआईए के शिकंजे में आए दरभंगा ब्लास्ट केस के इन दोनों आरोपियों की जुबान पूछताछ में नए नए राज उगल रही है। एनआईए को साजिश की कड़ियां जोड़ने में कामयाबी मिल रही है। हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है। नासिर से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने एनआईए के सामने बड़ा खुलासा किया है। इनका टारगेट हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच था। यहीं ट्रेन में रखे बम में धमाका होना था। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट का ट्रायल कामयाब होने पर स्लीपर सेल की मदद से कई जगह धमाका करने की योजना थी। इस केस में पाकिस्तान और लश्कर की टेरर फंडिंग के लिंक भी सामने आ रहे हैं। नासिर से पूछताछ में सामने आया कि बम रखने में एक गलती से हजारों की जान बच गई। नासिर के मुताबिक नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से विस्फोटक बनाया गया था, जिसकी पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग में इन आतंकियों को बताया गया था कि दोनों एसिड के बीच एक कागज रखना है, लेकिन नासिर ने कागज की जगह हार्डबोर्ड डाल दिया। महज इस एक चूक से सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में आग नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया। इस बीच एनआईए ने दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी कफील को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। रविवार सुबह एनआईए की टीम बेउट जेल पहुंची और लगभग आधे घंटे के बाद कफील को रिमांड पर लेकर निकल गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो रोज अहम खुलासे इन चारों से हो रहे हैं। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हैं। रजनीश, एनआईए क्या मान रही है, 4 ही लोग हैं या इनके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो अभी भारत में स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद हो? और वो जो लिक्विड था, वो क्या लिक्विड उतना ही था जो इनके पास था, या अभी भी वो लिक्विड है जिसे सर्च किया जा रहा है? बिल्कुल ये सर्च किया जा रहा है नावेद, और ये 1-2 लोग नहीं हैं। मुझे जब जानकारी मिली है एनआईए के सूत्रों से कि बहुत लोगों की इसमें गिरफ्तारियां होंगी। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो 2 लिक्विड 2 छोटी शीशी में थी, जब हैदराबाद में इमरान और नासिर के घर पर एनआईए की टीम पहुंची तो वहां पर उन्हें उसका एक बड़ा बल्क स्टोरेज मिला। अब ये एनआईए के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है कि उन्होंने इस तरह से बल्क स्टोरेज, इस तरह के रासायनिक द्रव्यों का कहां किया है, ये जो केमिकल्स है वो कहां रखे गए हैं। और बिल्कुल ये और जगह इनका भंडारण किया गया था, इनकी प्लानिंग और भी थी। ये एक साथ सीरियल बहुत जगह इस तरह के धमाके करना चाहते थे। ये ट्रायल के रूप में ये पहला धमाका कर रहे थे कि देखें ट्रेन पर इसका असर क्या होता है, कैसे धमाका होता है। और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ इनके स्लीपर सेल है, इनके बहुत ज़्यादा कनेक्शन हैं। अभी तेलंगाना, बिहार और यूपी 3 जगह का कनेक्शन मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी स्लीपर सेल्स रह रहे हैं और ये नई तकनीक का इस्तेमाल करके कई जगह धमाके करना चाहते थे। जी, ये भी जानकारी निकल के आ रही है, चारों एक दूसरे से मतलब रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार से इनका ताल्लुक है? बिल्कुल नावेद, ये एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं। इकबाल काना जब यहाँ फल बेचा करता था अपने पिता के साथ, उसके बाद उसने जाली पासपोर्ट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू किए। उसके बाद उसने सोने का बिजनेस शुरू किया। जब गोल्ड में उसमें फ़ायदा नहीं दिखने लगा तो उसने फिर हथियारों की तस्करी शुरू कर दी पाकिस्तान से। और जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वह पाकिस्तान भागता है और उसके रिश्तेदार यहाँ रह जाते हैं। सलीम जो शामली में था वो उसका रिश्तेदार कैराना में, और दूसरी तरफ इमरान और नासिर, ये सभी एक ही फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं। और इसलिए जब हाफिज सईद ने वहाँ पर इकबाल काना को काम सौंपा तो इकबाल काना को ये लगा कि ये मेरे विश्वासी लोग हैं। सलीम जो है पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड 3 से 4 बार जा चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा न जाने कितनी बार वो पाकिस्तान गया होगा। नासिर भी पाकिस्तान जा चुका है 2012 में, और कहा यह जा रहा है कि सलीम और नासिर दोनों को केमिकल वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।